इस दुनिया में अगर हम स्किल्स की बात करें तो उन्हें सुपर नेचुरल पावर्स कहा जाता है जो बस तुम्हें लेवल 50 तक पहुंचने पर ही मिलती है। एक इमेच्योर को ऐसी स्किल मिल सकती है जो तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर बना सकती है और एक नौसिखिए को ऐसी स्किल भी मिल सकती है जो उसे एक आर्क मेज तक बना सके। इसीलिए हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करते हुए एक एक एक्सपीरियंस पॉइंट जमा करके आज लेवल 50 तक पहुंचा है। पर इसके इनाम में कोई अच्छा या कुछ यूजफुल स्किल मिलने की बजाय उसे हर एडवेंचरर से बिल्कुल उल्टी स्किल मिलती है जिसका नाम है लेवल डाउन। एमसी की जिंदगी पूरी तरह से नर्क में बदलने के 5 साल पहले इसे स्विफ्ट रुकी के नाम से जाना जाता था, पर इसे एक डिफेक्टिव स्किल मिलती है जो हर फाइट के बाद इसके लेवल को डिक्रीज ही करती जाती है और आज के टाइम पे ये इतना नीचे गिर चुका है कि इससे नॉर्मल पीपल यानी ऑर्डिनरी मोर्टल्स से भी कंपेयर किया जा सकता है। वो सब लोग जिन्हें ये अपना दोस्त समझता था वो सब एक एक करके इसे छोड़ जाते हैं और जो लोग एमसी की इतनी तेजी से हुई ग्रोथ से जलन खाते थे वो सब अब इसके पीछे पड़ जाते हैं। इन्हीं लोगों की लिस्ट में ये चूहा है जिसका नाम है गजरिया। इस बंदे को जब भी मौका मिलता वो जीप भर के एमसी को पीटता। एमसी अपनी जिंदगी में चल रहे इस तूफान से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर उस बेचारे के पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। एमसी को एक लूजर की तरह जाना जाता है, अपने फादर का बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि इसके फादर को लोग हीरो की तरह मानते हैं। उसके फादर जब यहाँ थे तो वो हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट किया करते थे। अपना एमसी भी उन्हीं की तरह बनना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करता रहता है ताकि वो अपनी सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन निकाल सके। हाँ, पर उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता बल्कि उसकी सिचुएशन और भी बुरी हो जाती है क्योंकि अब वो गजरिया के साथ एक डंजन में ट्रैप हो चुका है। एमसी से मिलते ही गजरिया उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो अपनी जिंदगी भर की बड़ास उसके ऊपर उतारने लगता है। उसके सुपर रुकी होने की जलन और उसकी आज की कंडीशन की खुशी, गजरिया अपनी सारी फीलिंग्स, सारी बड़ास, सारी जलन उसके ऊपर उतारने लगता है और हमें पता चलता है कि एमसी अब लेवल 1 पे आ चुका है और उसके पास है लेवल डाउन की स्किल और गजरिया लेवल 66 पे है और उसके पास समनिंग स्किल है। गजरिया इसकी इंसल्ट करते करते इसे पीट पीट के इसका पकौड़ा बना देता है, पर अपने एमसी के पास इससे फाइट बैक करने का कोई जरिया नहीं है। गजरिया इससे इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो इसी डंजन में इसे मारने का प्लान बना रहा था। चूंकि वो ये काम खुद नहीं करना चाहता इसीलिए वो 3 ब्लड वुल्फ्स को समन करता है जो ये काम उसके लिए आसानी से कर देंगे। पर एमसी को अब भी ये भरोसा नहीं हो रहा कि गजरिया इतना आगे जाने को तैयार है बस मुझे मारने के लिए। पर पीछे से गजरिया इसकी इंसल्ट करते हुए चिल्लाता है कि अब तो बिल्कुल खत्म है क्योंकि इस कमजोर सी स्टेट में तू इनका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। एमसी से समझाने की कोशिश करता है कि मॉन्स्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं जो बाकी एडवेंचरर्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, पर गजरिया इसके थोपड़े पे कस के एक लात मारते हुए कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि डंजन में जो कुछ भी हुआ किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसके दोस्त भी इसी की तरह इविल माइंडेड थे तो वो सब चिल्ला देते हैं कि ऑल राइट, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उल्टा वो तो एक कहानी भी पकाने को तैयार हो जाते हैं कि ये बंदा खुद ही इस डेंजरस डंजन को चैलेंज करना चाहता था इसीलिए इसका ये भाग्य हुआ। फिर ये लोग पीछे मुड़ के ये सुनिश्चित करते हैं कि एमसी अब इतना कमजोर हो चुका है कि वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो पीछे मुड़ के अब यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद एमसी तुरंत समझ जाता है कि इन मॉन्स्टर्स के सामने मेरी कोई औकात नहीं है, तो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर पीछे भागने लग जाता है और वो भागते भागते ऐसा कवर ढूंढ लेता है जहां से वो मॉन्स्टर्स की निगाहों से बच सके। एमसी का प्लान था कि अभी के लिए वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कॉम्बैक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करेगा क्योंकि गजरिया जाते जाते और मॉन्स्टर्स को समन कर गया था। थोड़ी देर मॉन्स्टर्स से छुपते छुपते उसको एक लड़की की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो जब अपने छुपने वाली जगह से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि गजरिया के समन किए हुए ब्लड वुल्फ एक इनोसेंट लड़की को खत्म करने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये मम्मी का बच्चा जो हमेशा की तरह गुड बॉय ही बनने की कोशिश करता है तो वो सोचता है कि वो इस इनोसेंट लड़की को मरने नहीं दे सकता, तो अब वो इसकी मदद करने के बारे में सोचता है। पर वो अब भी अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में चिंता कर रहा था क्योंकि यहाँ वो बहुत ही ज्यादा घायल और कमजोर है और अगर वो मॉन्स्टर्स से फाइट करेगा तो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। एमसी अब भी जल्दबाजी करके फंसना नहीं चाहता था और उसे लगता था कि हो सकता है कि इस ब्यूटी की मदद करने के लिए कोई और बेहतर एडवेंचरर आ जाए, पर तभी वो देखता है कि वो कमजोर सी लड़की अब नीचे गिर चुकी है और वो वुल्फ इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो अब एमसी बस बैठे बैठे इस लड़की को ऐसे मरता हुआ तो नहीं देख सकता और अब वो बिना दोबारा सोचे सीधा एक छलांग मारते हुए लड़की और भेड़ियों के बीचों बीच कूद जाता है। एमसी को पता था कि मेरे लो लेवल होने की वजह से इन भेड़ियों के सामने मेरा कोई मैच नहीं है, इसीलिए वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने का सोच रहा था। उसे जब ये यूजलेस स्किल मिली उससे पहले उसने काउंटलेस मॉन्स्टर्स को मारा था, इसीलिए वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके इन मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है। एमसी उस लड़की से कहता है कि तुम पीछे रहो और मैं इन मॉन्स्टर्स का ख्याल रख लूंगा। एमसी को पता था कि इन मॉन्स्टर्स के पेट का नीचे का हिस्सा कमजोर होता है, इसीलिए वो इसी का इस्तेमाल करके इन्हें मारना चाहता है। उसका लेवल कम होने के बावजूद उसके पास इतनी ताकत तो है कि वो इन मॉन्स्टर्स को डैमेज तो कर सकता है। एक वुल्फ इसके ऊपर सीधा चार्ज कर देता है और अपना एमसी अपने प्लान के मुताबिक सीधा उसके बेली पे अटैक करता है और एक ही हमले में उसे मार देता है। एमसी इन 3 भेड़ियों में से एक को हराने के बाद थोड़ी शांति महसूस कर रहा था। अब बस 2 भेड़िए बचे थे, तभी एमसी के पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और तुम्हारा लेवल 2 से डिक्रीज हो चुका है। ये बेचारा तो
पहले ही लेवल 1 पे था और अब वो लेवल 0 पे पहुंच चुका है, पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका लेवल अब माइनस में जा रहा है और अचानक इतने एरर मैसेजेस आते हैं कि उससे पूरी स्क्रीन ही भर जाती है और एक नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुम्हारा लेवल अब -1 हो चुका है। और अचानक उसके पूरे शरीर में बहुत ही जोर का दर्द होने लग जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वो तो बस एक लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता है, थोड़ा ताकतवर बनना चाहता है और अपने पापा की तरह सबकी मदद करना चाहता है। अब इस मोमेंट पे हार मानने की बजाय एमसी इस बात पे प्राउड महसूस कर रहा था कि उसके फादर एक बहुत ही ताकतवर इंसान थे, इसीलिए वो भी अब बिना हार माने अपने अंत तक फाइट करेगा। वो चिल्लाता है कि अब भाड़ में जाइए डिफेक्टिव स्किल, अब भले ही मेरा लेवल डाउन हो चाहे कुछ भी हो, वो भी अपने अंत तक फाइट करेगा। अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार था, पर अचानक सब कुछ एकदम से थम जाता है। समय रुक चुका था और एमसी को अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, इतना गुस्सा और इतना जोश बस अपने उसूलों पर खरा उतरने के लिए, सच में तुम वही इंसान हो जिससे वो सब डरते हैं। सन ब्राइट, तुमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो अपने एमसी का नाम है सन ब्राइट और इधर सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। वो आसपास देखता है तो सबकी मूवमेंट रुक चुकी थी और अचानक उसका पूरा शरीर कहीं पर टेलीपोर्ट सा होने लगता है। कुछ ग्लिची नोटिफिकेशंस में लिखा था कि तुम अब नेगेटिव लेवल्स में पहुंच चुके हो, इसीलिए तुम अब श्राप से आजाद हो चुके हो। इसकी मदद से तुम इस दुनिया के पीछे की ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारी पहली एरर स्किल के तौर पे तुम्हें लेवल 1 का ब्लैक फ्लेम मैजिक दिया जाता है। एरर स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एरर पॉइंट्स की जरूरत होती है। सन अब भी कंफ्यूज था कि आखिर ये सारी चीजों का मतलब क्या है, इतनी इन्फॉर्मेशन, और आखिर ये दुनिया के पीछे की पावर क्या चीज है और ये एरर पॉइंट्स। ये सब सोचते सोचते वो एकदम बेवकूफ मुर्गे की तरह आसपास देखे जा रहा था, पर तभी सन के जैसा ही दिखने वाला एक और बंदा उसी के पीछे प्रकट होता है। उसके आसपास गोल्डन ऑरा था और वो ऐसे ही हवा में फ्लोट करते करते कतई कूल भी लग रहा था। सन डरते डरते चिल्लाता है, क्या तुम वही पर्सन हो जो मेरे दिमाग में बोल रहा था? तो ये बंदा कहता है, माफ करना पर मैं और ज्यादा समय को रोके नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें फटाफट सब कुछ बताता हूँ। ये बंदा सन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिससे उसके दिमाग में कुछ इमेजेस आने लग जाती हैं, जिससे इसको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है पर कुछ डिटेल्स अब भी छुपी हुई थी। उसे पता चला था कि इस दुनिया के ऊपर एक श्राप लगा है, पर इस श्राप का कारण उससे छुपा हुआ है, मतलब कि इस दूसरे वाले सुन ने एमसी को नहीं बताया है, पर उसने ये जरूर बताया है कि उस श्राप ये लेवलिंग सिस्टम खुद है। सन ये जान के बहुत हैरान था कि जिन लेवल्स के पीछे आजकल सभी लोग भागते हैं वो लेवल्स श्रापित हैं, पर जिस इंसान के पास जितने ज्यादा लेवल होंगे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर तो होगा। तो दूसरा सन बताता है, एग्जैक्टली यही तो उसका श्राप है, उसने इनमें लेवल 99 की लिमिट लगा दी है, मतलब इंसान इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते, पर तुम उस लेवलिंग के कर्ज से आजाद हो चुके हो, इसीलिए बस तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो उस पावर को पा सकता है जो इस दुनिया की लिमिट्स के बाहर एग्जिस्ट करती है। सन जितना सुनता है उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जाता है, पर अब इस बंदे का टाइम खत्म हो गया है और वो जाते जाते कहता जाता है, तुम्हारा लेवल जितना ज्यादा ड्रॉप होता जाएगा तुम इस दुनिया के बाहर की पावर को उतना ही ज्यादा वापस पा पाओगे। वापस से इसका क्या मतलब है? क्या अपने एमसी के पास पहले भी कुछ पावर थी? ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। पर वो जाते जाते एक लाइन और कहता जाता है कि जैसे जैसे तुम ताकतवर बनते जाओगे उसकी मेमोरीज भी तुम्हारे पास वापस आती जाएंगी। किसकी मेमोरीज वो ये नहीं बताता। समय फिर से चलने लगता है और एमसी रियलाइज करता है कि वो भेड़िए अब भी वही हैं। वो भेड़िए सीधा एमसी को मारने के लिए उसके ऊपर रश कर देते हैं, पर इस बार सन अपने लेवल 1 ब्लैक फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये एरर मैजिक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो दोनों के दोनों भेड़ियों को एक ही बार में चीथड़े चीथड़े उड़ा देता है। इवन सन भी ये पावर देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो सोचता है कि ये तो मेरा पहली बार है, पर फिर भी मैंने इतने अच्छे से इसका यूज कैसे कर लिया। ये पावर देख के पीछे खड़ी लड़की तो एमसी की फैन गर्ली बन जाती है। वो चिल्लाती है, अमेजिंग, तुमने एक ही हमले में दोनों ब्लड वुल्फ को खत्म कर दिया। और कुछ ही सेकंड के बाद गजरिया भी चीखते चिल्लाते आ जाता है, यहाँ पर इतना बड़ा धमाका कैसे? पर जब वो एमसी को अब भी जिंदा देखता है वो चिल्लाता है, आखिर तू जिंदा क्यों है? अब जब उसने इतने सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर छोड़े थे तो उसे तो लगता था कि अब बस उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स ही रह गए होंगे, पर जब ये लड़की बताती है कि एमसी ने यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मारा है तो जो सुन के तो इसको भरोसा ही नहीं होता। वो चिल्लाने लग जाता है, ये तो बस एक स्विफ्ट रुकी है, तुझे पता भी है ना ये कौन है? पर एमसी की फैन गर्ल उसकी इंसल्ट होते हुए कैसे ही देख सकती थी। वो उल्टा गजरिया के ऊपर ही चिल्लाने लग जाती है और उससे वहीं पे डांटने लगती है। इवन सन भी ये देख के हैरान था कि ये लड़की मेरे लिए गजरिया से भी फाइट कर रही है, उसे डर भी नहीं लग रहा इससे। यहाँ के सारे ही एडवेंचरर्स तो गजरिया की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये लड़की जरूर यहाँ की नहीं होगी। फिर ये लड़की एमसी की तरफ मुड़ती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर सन प्लीज मुझे खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करने दीजिए।
पर सबसे पहले थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तो अपना मम्मी का बच्चा फिर से भीगी बिल्ली बन जाता है और वो कहता है अरे नहीं नहीं, तुम्हें थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं और मुझे बिग ब्रदर बुलाने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये लड़की चिल्ला देती है बिल्कुल नहीं, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हें बिग ब्रदर ही बुलाऊंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो अपना एमसी भी कहता है हाँ ठीक है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की है लेवल 10 की एडवेंचरर लियाजा, पर इसकी स्किल अब भी अननोन है। मतलब स्किल तो लेवल 50 पर ही मिलती है, ये तो बस लेवल 10 की है ना। इससे गजरिया और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि सन को लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं और उसे फिर से मिल गई। पीछे गजरिया एमसी से अब भी चल रहा था, पर इधर एमसी परेशान हो रहा था क्योंकि उसका लेवल अब भी -1 है और किसी रीजन की वजह से स्क्रीन पे टेक्स्ट बहुत ही ग्लिच कर रहा था। फिर वो अपने स्टेट्स को चेक करता है, वहाँ अटैक पावर 7, डिफेंस 6, मैजिक डिफेंस 13 और स्पीड 7 है। ये देख के एमसी सोचता है कि कोई भी इन स्टेट के साथ तो मुझे वन हिट किल भी कर सकता है। फिर वो एक और पैनल ओपन करता है जहाँ उसे अपनी एरर स्किल्स मिल जाती हैं। वहाँ उसके पास सिर्फ एक ही स्किल है ब्लैक फ्लेम मैजिक और उसके पास 80 में से अब बस 7 ही एरर पॉइंट्स बचे हैं। फिर वो मनी मन सोचता है कि अभी मैंने जिस मैजिक का इस्तेमाल किया वो अलग ही लेवल पे था, किसी को भी उसे यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती। उसे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इतनी इंसेन पावर का इस्तेमाल कैसे किया। फिर ये सब छोड़ छाड़ के अपना माइंड क्लियर करता है और फिर वो बहुत खुश होने लगता है कि आखिर अब मैं इस पावर से लोगों की मदद तो कर ही पाऊंगा और फाइनली ये भी हो सकता है कि मैं अपने फादर की तरह बन पाऊं। फिर अचानक डंजन में बहुत ही तेज भूकंप सा मचने लगता है जिससे देख के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और तभी पीछे स्पेस को चीरते हुए एक वाइट ड्रैगन इनके सामने आ जाता है। इसका लेवल हिडन है पर कोई भी इसे देख के ही बता सकता है कि ये बहुत ही डेडली क्रिएचर है। ये देख के एमसी गजरिया से कहता है क्या इसे तूने समन किया है? तो गजरिया चिल्लाता है इडियट, इसे मैं कैसे समन कर सकता हूँ? तो अब जबकि गजरिया ने इसे समन नहीं किया तो ये ड्रैगन आया कहाँ से? तभी वो ड्रैगन एक जोरदार चीख लगाता है जिससे सबके कान पर्दे ही फटने लग जाते हैं। पर इससे एमसी के दिमाग में कुछ तो मेमोरी ट्रिगर होने लगती है। उससे याद आ रहा है कि ये ड्रैगन है कौन, पर वो ठीक से याद नहीं कर पा रहा है। तो क्या सच में मेरी मेमोरी से कुछ मिसिंग है? पर तभी वो ड्रैगन एक जोर की दहाड़ मारते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो मरे हुए वुल्फ फिर से जिंदा होने लगते हैं। ये देख के एमसी सोचता है कि क्या ये हीलिंग स्किल है या कोई रिजरेक्शन? अगर रिजरेक्शन है तो इससे तो एक डेड बॉडी होना चाहिए था ना। पर तभी एमसी के दिमाग में एक ख्याल आता है पर वो इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता था। पर तभी गजरिया इस ड्रैगन का सामना करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। एमसी उसे बचाने के लिए उसके ऊपर चिल्लाता है पर उतने में इस ड्रैगन की पावर इसकी एज को तुरंत ही बढ़ा के सीधा इसको एक बुढ़ा बना देती है और वहीं पर ही वो मारा जाता है। इससे एमसी को कंफर्म हो जाता है कि ये ड्रैगन अपने टारगेट के लिए टाइम को भी बदल सकता है और इसी पावर से इस ड्रैगन ने इन वुल्फ्स को भी रिवाइव किया था। पर तभी एमसी की फैन गर्ल आगे बढ़ने लग जाती है और वो एमसी के सामने खड़े होकर चिल्लाती है कि तुम अब भाग जाओ, पहले तुमने मुझे बचाया था, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। पर ये देख के एमसी और ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। वो चिल्लाता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्या तुमने कभी किसी ड्रैगन को देखा है जो टाइम को भी मैनिपुलेट कर सके? पर अब ये ड्रैगन उसी पावर को फिर से बना रहा है जिसका इस्तेमाल उसने गजरिया के ऊपर किया था और वो इस पावर को बना के तुरंत ही उस लड़की की तरफ फेंक देता है। और ये लड़की को पता चल चुका था कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है पर उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। पर तभी अपना हीरो हीरा लाल इस लड़की के पीछे से निकलता है और सीधा उस पावर के सामने ही जाके खड़ा हो जाता है। वो पावर आके सीधा उसी से टकराती है। इससे एमसी को बहुत ही जोर का दर्द होने लग जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, उसका पूरा शरीर ही अब बूढ़ा होने लगा था। धीरे धीरे करके उसका पूरा शरीर सूखने लग जाता है, उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। पीछे वो लड़की भी एमसी की बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। अब इसके आगे क्या होगा वो तो मेरे दूसरे चैनल पे पता चलेगा, तो जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये एपिसोड खत्म हो चुका है। तो इसके आगे की एपिसोड मेरे दूसरे चैनल पे ही अपलोड होने वाले हैं। और पहले मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, क्या मैं ये कंटिन्यू करूं या फिर मेरे पास और भी कुछ सीरीजेस हैं, मैं वो भी एक्सप्लेन करके तुम लोगों को पहले बताऊंगा, तो उनको भी देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इस कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करने की बजाय फटाफट रिकैप दिया है, तो अब तुम लोगों को ये बताना है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन ज्यादा पसंद है या फिर ऐसे रिकैप, क्योंकि मैं सेकंड चैनल पर रिकैप ही करने की सोच रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या मैंने तुम लोगों को ज्यादा ही होमवर्क दे दिया? 2 मिनट का तो काम है, तो ज्यादा कंजूस मत बनो और चुपचाप कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुम लोगों को इसके बारे में क्या ओपिनियन है। और मेरे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इंस्टा की भी लिंक होगी, वैसे मैं इंस्टा पर कुछ करता नहीं हूँ पर फिर भी नाम के लिए फॉलो कर लेना। तो चलो अब ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।